ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिण निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिण। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम काफी बार इसको अलग अलग लेक्चर्स में सुनते हैं। बता वैष्णव जो है वो इसका काफी बार कोट करते हैं। जन्म कर्म चेमे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। ये चैप्टर नंबर 4 का 9 नंबर श्लोक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। सबसे पहले ये बता रहे कृष्ण का जन्म कैसा है। तो देखो हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः जन्म हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। तो जो भगवान का जन्म और कर्म दोनों को समझ जाता है कि भगवान का जन्म कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और भगवान का जो कर्म, भगवान जो कर्म करते हैं वो भी इन तीनों गुणों से ऊपर उठ करके, और कैसे भगवान जो है वो कर्म कर रहे हैं, वो दिव्य उनकी प्रकृति को समझ जाता है। वो इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनः इस संसार में दोबारा कभी नहीं आता, अपितु वो सनातन धाम को प्राप्त होता है। सनातन धाम है भगवान का नित्य धाम, गोलोक धाम। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे, जय श्रील प्रभुपाद। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो भगवान ने कहा, जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। तो जो भगवान के कर्म और जन्म को समझ जाता है, भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। भवबंधन से नहीं नहीं जा पाएगा वो भगवान के धाम। ठीक है, अगर भगवान के जन्म और कर्म को समझ गया है तो वो तुरंत भगवान के धाम चला जाएगा इस शरीर को छोड़ने के बाद। लेकिन अगर वो भवबंधन में लगा रहेगा तब तो उसकी मुक्ति ऐसी नहीं हो सकती। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट और अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। निर्विशेषवादी और योगी जन जो है वो पर्याप्त कष्ट और अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि निर्विशेषवादी और योगी जन जो है वो पर्याप्त कष्ट भोगते हैं लेकिन वो शरीर के स्तर पर, और अनेकानेक जन्मों के बाद में भी वो मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। अनेकों अनेक जन्म लग जाते हैं उनको मुक्ति प्राप्त करने, लेकिन भगवान का धाम नहीं मिलता। ठीक है, वैकुंठ आदि तक ही जाके रह जाते होंगे। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म्य प्राप्त करने में मिलती है
वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। ठीक है, क्योंकि वो भगवान के धाम नहीं जा पाते होंगे। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। तो कह रहे हैं कि जो हजारों हजारों वर्षों तक जो योगी मुनिजन आदि जो बहुत कठोर तपस्या करते हैं, उनकी जो मुक्ति होती है वो आंशिक होती है, और वो वापस इस जराधाम इस वापस इस धरती पर आ जाएंगे ऐसा उनको भय बना रहता है। ठीक है, परमानेंट मुक्त नहीं होते, वो मुक्त नहीं हो जाते पूरी तरीके से। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो वो भगवान के धाम चला जाएगा, दोबारा इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार में नहीं आएगा। ये यहाँ समझा रहे हैं। और उसे भय नहीं लगेगा कि भगवान दोबारा उसको ऐसी जगह डाल देंगे, कि भगवान खुद कहते हैं भगवत गीता में कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। ठीक है। तो ब्रह्म संहिता में 5.33 में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप और अनेक अवतार हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। कल हमने कुंती महारानी की क्लास में भी यही पढ़ा था। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है, किंतु फिर भी वे उदय भगवान है, अद्वय भगवान है। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए, यद्यपि ये संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योग्यों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों यानी पुरुष बोधनी उपनिषद में कहा गया है। एको देवो नित्य लीला अनुरक्तो भक्त व्यापी हृदयंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। तो यहाँ क्या समझा रहे हैं देखो। एक तरफ कह रहे हैं ब्रह्म ज्योति। कौन कौन कृष्ण को नहीं जानता, ये बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य में समझा रहे हैं। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। लेकिन इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। तो भगवान का यहाँ तो बताया गया है, जो भक्त भगवान की उस प्रमाण को समझता है उसको स्वीकार करता है। जो नहीं स्वीकार करता वो कौन होता है? ब्रह्म ज्योति में जाने वाला व्यक्ति। जो ज्ञानी होते हैं वो ये कृष्ण को नहीं मानते, ये कृष्ण को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि कुछ तो ज्ञान में लगे रहते हैं और कुछ ब्रह्म ज्योति तक भगवान को निराकार स्थिति में मान लेते हैं, लेकिन वो भगवान को नहीं समझ पाते। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान के प्रमाण के आधार पर अगर वो भगवान को सत्य है और उसके अकॉर्डिंग समझता है, स्वीकार करता है, शुष्क चिंतन में नहीं लगा रहता जैसा कि एक ज्ञानी आदि लगे रहते हैं, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। ठीक है। तो इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त किसी सिद्धि प्राप्त करता है, इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेम विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा, सॉरी, नान्य पंथा विद्येत अयनाय। ठीक है। तो सबसे पहले कृष्ण का जन्म कैसा है ये समझते हैं हम। तो कह रहे हैं यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान का, एक मिनट, धुआं आ रही है कहीं से, बहुत तेज है। कहीं से धुआं आ रही थी, शुरू हो जाओ। तो कह रहे हैं जन्म कर्म च में दिव्यम। कृष्ण का जन्म सामान्य जीव की तरह नहीं है,
हमारा जन्म कर्म के कारण होता है। पिछले जन्मों के, पिछले कर्मों के अनुसार हमें शरीर मिलता है, लेकिन कृष्ण का प्राकट्य कर्म के बंधन के कारण नहीं, बल्कि अपनी इच्छा के कारण होता है, अपनी योग माया से। तो यहाँ पर भगवान ने 4.6 में बताया था हमें, अजो अपि सन व्यात्मा भूता नाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवा भवामयात्म मायया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान, अर्थात मैं अजन्मा होते हुए भी अपनी आंतरिक शक्ति से प्रकट होता हूँ, इसलिए कृष्ण का जन्म नहीं, प्राकट्य कहा जाता है। तो कृष्ण का जन्म नहीं होता, वो प्राकट्य होता है, क्योंकि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से ही प्रकट होते हैं, वो भी अपनी इच्छा से। श्रीमद् भागवतम से बहुत सुंदर प्रमाण मिलता है। भगवान चतुर्भुज में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज में। देवकी के सामने वो चतुर्भुज में ही आए थे, लेकिन जब देखा कि भगवान तो अरे चार हाथ लेकर के भगवान पैदा हुए, तो वो मूर्छित हो जाती। तो भगवान अपनी माया समेट लेते, अपनी उस शक्ति को समेट लेते हैं, और एक साधारण बालक जैसे दिखाई देते हैं। तो कह रहे हैं, तम अद्भुतम बालकम अंबुज अंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा आयुध शंख गदाधु दुदायुधम। अर्थात देवकी ने उस अद्भुत बालक को देखा जिनके कमल जैसे नेत्र थे, जो चार भुजाओं में शंख चक्र गदा आदि धारण किए हुए थे। ये सामान्य जन्म नहीं है। सामान्य बच्चा जन्म लेते ही चार भुजाओं वाला होकर प्रकट नहीं होता। इसलिए भागवत भगवान के प्राकट्य को अद्भुत बताता है। ठीक है। तो देवती माता के से जब भगवान प्रकट हुए, तो उन्होंने इस तरीके से अपना चतुर्भुज रूप लिया था, लेकिन माता मूर्छित हो जाती है, तो फिर वो उसका वर्णन कर रही है किस तरीके से कि भगवान तो बहुत अद्भुत, उन्होंने एक बालक को देखा। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है भगवान के जन्म को बहुत ही अद्भुत बताते हैं। देवकी ने भगवान को क्या कहा, तो देखो क्या कह रही है। भगवान के प्रकट होने पर देवकी समझ गई कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है। वो कहती है, नूनम हृदय दृष्टम अश्रुतम च यद वयम त्वं लोकम इमं सृजामहे। भागवतम में कहती है देवकी भगवान की दिव्यता को पहचान जाती है और उनकी स्तुति करती है। यह महत्वपूर्ण बात है कि भगवान पहले से ही अस्तित्व में है। इसका मतलब देवकी माता के गर्भ में भगवान का प्रकट होता है, ठीक है, लेकिन वो भगवान की स्तुति कर रही है, इसका मतलब पहले भी भगवान है, पहले भी भगवान का अस्तित्व था, तभी तो कर पा रही है। हम कैसे स्तुति कर पा रहे हैं फिर उनके बारे में। तो भगवान, इसका मतलब यह है कि भगवान पहले से ही अस्तित्व में है, वह किसी दूसरे जीव की तरह जन्म लेकर अस्तित्व में नहीं आते। तत्वतः का यहाँ वर्ड आया है, तत्वतः, यो वेति तत्वतः। तत्वतः का मतलब होता है, कृष्ण यह नहीं कहते कि जो मेरे जन्म की कहानी सुन ले, ये नहीं कह रहे भगवान। कहते हैं यो वेति तत्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः। मुझे तत्व से यानी वास्तविक स्वरूप में जो जानता है, यानी केवल ये जानना पर्याप्त नहीं है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, ये पर्याप्त नहीं है कि कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ था, कारागार में हुआ था, इस परिस्थिति में हुआ था, नहीं। बल्कि ये समझना है कृष्ण कौन है, उनका शरीर कैसा है, उनका जन्म क्यों होता है, उनका कर्म कैसे दिव्य है, और उनका संसार में आना जीव के आने से कैसे अलग है, इन सब चीजों को समझना। ठीक है। तो कृष्ण का शरीर और हमारा शरीर अलग क्यों है, क्योंकि ब्रह्म संहिता में कहते हैं 5.1 में, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण, अगर कोई ईश्वर है तो वो कौन है, कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, ये सच्चित आनंद विग्रह है। अनादिर आदि गोविंदा, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अनादि, वो गोविंद भगवान सर्व कारण कारणम, जो सभी चीजों के होने वाले कारण है, सब कुछ उन्हीं से ही हो रहा है। अर्थात कृष्ण परम ईश्वर है और उनका विग्रह सच्चिद आनंदमय है। इसलिए कृष्ण का शरीर और हमारा शरीर समान नहीं है। हम कहते हैं मेरे पास शरीर है, लेकिन कृष्ण के संदर्भ में उनका शरीर उनसे अलग कोई भौतिक आवरण नहीं है। कृष्ण स्वयं सच्चिदानंद विग्रह है। हम बोलते हैं मेरे पास शरीर है, मेरा ये शरीर, मेरा ये शरीर ऐसा, लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं, हमारे शरीर और आत्मा में भेद है। तो क्योंकि कृष्ण तो स्वयं सच्चिदानंद विग्रह है। यही बात ब्रह्म संहिता के 5.32 में भी स्पष्ट होती है, अंगानी यश सकलेन्द्रिय व्रतिमंती। ये वो श्लोकास हैं जो ब्रह्मा जी खुद स्तुति गान करके समझा रहे हैं ब्रह्म संहिता में। सोचो, इस संसार का पहला जीव
किसी की स्तुति कर रहा है, इसका मतलब ब्रह्मा जी से पहले भी भगवान विराजमान है। भगवान के प्रत्येक अंग में सभी इंद्रियों की शक्ति विद्यमान है। इसलिए कृष्ण का शरीर भौतिक शरीर की सीमाओं से परे है, और इसलिए उनको दिव्यम यहाँ कहा गया है। कृष्ण के कर्म भी दिव्य क्यों है? प्रश्न उठता है। जन्म तो दिव्य है, चलो, क्योंकि वो हमसे अलग है। वो इच्छा से आते हैं, हम अपने कर्मों की वजह से गिरते हैं। और कर्म कैसे दिव्य है? तो कृष्ण के कर्म भी हमारे जैसे नहीं होते। कृष्ण कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। ना तो मुझे कोई कर्म बांध सकता है, और ना मुझे कोई कर्म फल की इच्छा होती है। भगवत गीता में 4 चैप्टर में कहेंगे, आगे श्लोक आएगा कि ना मैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। तो ना तो मुझे कोई कर्म बांधता है, और ना ही मुझे कर्म फल की इच्छा होती है कि मैं कोई कर्म करता हूं तो मुझे कोई फल चाहिए उसके लिए। ऐसा क्या है जो भगवान के पास नहीं है? भगवान को क्या आवश्यकता है कुछ मांगने की? और किससे मांगना है? खुद तो ईश्वरी है। खुद लक्ष्मीपति होकर के किससे धन मांगेंगे भगवान? हम बोलते हैं हम लखपति हैं, करोड़पति है, कोई बोलता है अरबपति है, भगवान कहते हैं मैं लक्ष्मीपति हूँ भाई। तुम लखपति करोड़पति हो सकते हो, मैं लक्ष्मीपति हूँ। तो इसलिए कृष्ण युद्ध करते हैं, गोवर्धन उठाते हैं, राक्षसों का वध करते हैं, रासलीला करते हैं, लेकिन ये कर्म उन्हें कर्म बंधन में नहीं डालते कि अरे कृष्ण ने तो राक्षसों को मार दिया, अब तो उनको पाप लगाया, अब उनको भोगना पड़ेगा। मूर्खों वाली बातें हैं ये सब। भगवान तो गोवर्धन उठाते हैं, भगवान तो युद्ध करते हैं, इसका ये परिणाम होगा, उनको ये फल मिलेगा इसका। तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके कर्म दिव्य हैं। कृष्ण की बाल लीला भी दिव्य कर्म है। कैसे? तो श्रीमद् भागवतम में 10.14.11 में ब्रह्मा जी कृष्ण की बाल लीला को देख करके, भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, वही ब्रज में बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये कृष्ण की अद्भुतता है कि सोचो, जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है वो ग्वाल बालों के साथ में ब्रज में छोटे बच्चे बन करके लीला कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य नहीं है? एक तरफ वो पूरे ब्रह्मांड के इतने बड़े, इतने पुरातन, इतने प्राचीन पुरुष हैं, परम पुरुष हैं भगवान, और दूसरी तरफ एक छोटे बच्चे की जैसे लीला कर रहे हैं। तो भ्रमित करने वाली लीला नहीं है ये कि एक तरफ क्या दिखा रहे हैं और एक तरफ क्या। ब्रह्मा जी ही वो एक तरीके से मोहित हो गए थे, तभी तो ब्रह्म विमोहन लीला होती है। जो ब्रह्मांड का पालन करता है वही यशोदा के हाथों से बंध जाता है। अरे ये कैसे पॉसिबल है? जिसके पास सब कुछ है वो माखन चोरी करके खाता है, क्या आवश्यकता है? लेकिन देखो लीला कर रहे। जो सबका स्वामी है वो नंद बाबा के घर पर बालक बनकर खेलता है। नंद बाबा कहते हैं जाओ मेरी पादुका लेकर आओ, तो सर पर लग करके ले आता है। ये क्या लीला कर रहे हैं भगवान? तो इसलिए कृष्ण की लीलाएं भी दिव्य, हम समझ नहीं पाएंगे। और कृष्ण की लीलाओं को सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए, क्यों जरूरी है? तो श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो है भद्राणि विदुनोति सुहत श्रुतम। जब जीव कृष्ण की कथाओं को सुनता है तो हृदय में स्थित कृष्ण जो परमात्मा रूप में उसके हृदय में बैठे हैं, उसके भीतर की अशुद्धियों को दूर करते हैं। उस मैल को जो हमारे अंदर भर गया है, उस मैल को हटाते हैं। हमें विमल बनाते हैं भगवान, निर्मल बनाते हैं। इसलिए कृष्ण कथा केवल इंफॉर्मेशन नहीं कि हम जान ले क्या क्या हुआ था इस ब्रह्मांड में, ये वो नहीं, हमें शुद्धि भी देती। कृष्ण कथा मतलब हृदय की प्योरिफिकेशन। अगर हमें साफ करना है अपने हृदय को कल्मशों से, अनर्थों से, हमारे अंदर जितने दोष हैं, जितने अवगुण हैं, अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो भगवान का कथा श्रवण करो। तो 4.9 में क्यों कह रहे हैं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन? क्यों कह रहे हैं पुनर्जन्म नेति? ये बहुत बड़ा फल है। कब मिलता है ये फल? कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कह रहे हैं पुनर्जन्म नेति, पुनर्जन्म नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? तो ये फल मिल रहा है। क्यों? तो कह रहे हैं, कृष्ण कहते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति। जो कृष्ण को तत्व से जानता है वह शरीर छोड़ने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना कृष्णमय हो चुकी होती है। वो पहले ही तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है, पहले ही मुक्त हो चुका है। कल हमने श्लोक में पढ़ा था कि भगवान के भक्त तो जो है वो त्रिगुणातीत होते हैं, जैसे भगवान होते हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं भक्त। इसी बात को गीता के 8 चैप्टर में कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मृण मुक्ता कलेवरम यह यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है।
वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, जो भी हम चर्चा कर रहे हैं। जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, जो कृष्ण में ही हो चुका है, जिसका दिन रात सुबह शाम कृष्ण में ही जा रहा है, वो तो मुक्त हो चुका है। और जब वो शरीर छोड़ेगा तो भगवान के धाम जाएगा। तो अंत काल में किसका स्मरण करेगा? जिसका जीवन भर जिसने प्रैक्टिस की है। भाई किसी ने अगर पति को आवाज लगाने की प्रैक्टिस की है पूरी जिंदगी भर, तो वो अंत में भी पति को ही आवाज लगाएंगी। अगर पत्नी ने ये सोचा, बच्चे को आवाज लगाने के लिए पूरी जिंदगी भर, अरे ये कर दो, अरे वो कर दो, अरे ये ले आओ, वो ले आओ, ये करो, वो करो, पूरा टाइम अगर यही कर रहे हैं हम, तो अंत में उसी का स्मरण होगा। क्यों? जड़ भरत जी का एग्जाम्पल नहीं आता? भरत जी महाराज, हिरण का स्मरण हुआ तो कौन सा जन्म मिला? अगला जन्म हिरण का ही हुआ भरत जी को। तो ये सब क्या है? राजा भरत जो थे, इतनी आसक्ति हो गई थी हिरण में कि अरे मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या हुआ, इस कोई ना कोई इसको ले जाएगा, मार देगा, या जैसा भी है, मैं इसकी रक्षा करता हूँ, इसका पालन पोषण करता हूँ, ऐसी आसक्ति हुई कि अपना खुद का उद्देश्य ही भूल गए। और ऐसा स्मरण हुआ अंत काल में कि फिर उसको वो ही बन करके आना पड़ा। तो अंत काले च मामे वह स्मरण मुक्ता कलेवरम, अंत काल में जो भी मेरा स्मरण करता है, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तित्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तो पूरे जीवन की साधना क्या है? हम पूरा जीवन साधना करते हैं, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है कृष्ण स्मरण, कि अंत काल में हम भगवान का स्मरण कर पाए। इसलिए 24 घंटे कृष्ण 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 करते रहते हैं। क्यों? इसलिए भगवान की कथा सुन रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, हर समय कृष्ण का स्मरण हो रहा है, गाड़ी चला रहे हैं तो भी कृष्ण का स्मरण हो रहा है, सब कुछ। तो ये सब लेकिन केवल कृष्ण को जानना पर्याप्त है। सिर्फ कृष्ण को ही जानना है बस। जानने का मतलब इंफॉर्मेशन लेना नहीं होता है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन ले ले रहे भगवान का जन्म तो यहाँ हुआ था वहां हुआ था, नहीं। किसी व्यक्ति के बारे में किताब पढ़ लेना अलग होता है, उस व्यक्ति को वास्तव में जानना अलग होता है। हम सब जानते हैं ये बात, दो अलग अलग बातें। एक व्यक्ति के बारे में पुस्तक पढ़ ली, जैसे मैं और आपने पढ़ ली, चलो ठीक है, हमने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कोई बुक पढ़ी है ना, लेकिन क्या आप उनको व्यक्तिगत तौर पे जानते हो? बुक में तो आपने वो पढ़ा जो उस व्यक्ति ने लिखा या किसी और ने लिखा उसके बारे में। क्या आप उसको पर्सनली जानते हो? नहीं जानते। क्या आपको पता है उसकी क्या हॉबीज है? अब उसका स्वभाव कैसा था? आपको पता है? आप उसको, वो क्या क्या कर सकता था, उसके अंदर क्या क्या गुण थे, आप जानते हैं? नहीं जानते। तो किसी के बारे में कुछ पढ़ लेना और किसी को वास्तव में जानना, दोनों बातें अलग अलग है। इसलिए कृष्ण ने यहाँ कहा है तत्वतः। तो कह रहे हैं 18 चैप्टर में, भक्त्या माम अभिजानाति या वान्यश्च अस्मि तत्वतः, भक्ति के द्वारा ही मुझे तत्वतः जाना जा सकता है। तभी तो समझ पाएंगे कि जो ब्रज में लीला कर रहा है छोटा सा बालक, वो कैसे ब्रह्मांड को संभाल रहा है। तो ये तब समझेंगे जब भगवान को तत्व से समझेंगे। भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, भगवान कहते हैं यहाँ पर। भक्ति मतलब कृष्ण का तत्व ज्ञान होगा उसको, और जब तत्व ज्ञान होगा तो कृष्ण प्राप्ति होगी। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा ना, सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने में ही लगा रहेगा, तब तक कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा आती है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, यानी हमारा क्या स्वरूप है, हमारा उद्देश्य क्या है? कृष्ण का नित्य दास बनना हमारा स्वरूप है ये। हमें वापस उसी तक पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ पर 4.9 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, और यहाँ पर आगे प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। कहते हैं, श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद में 3.8 में कह रहे हैं, इसका कोई विकल्प नहीं है, का अर्थ है यही है कि जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। आप कितना ही नॉलेज ले लो, कितना ही, कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे शुष्क दार्शनिक चिंतन भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। खुद तो भ्रमित होते ही होते हैं, अपनी खुद की चीजों से लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? ऐसे लोगों को उद्धार कब होता है? जब भक्त जाकर कृपा करते हैं, वो भी अहेतु की, क्योंकि वो तो सामने से कुछ कर ही नहीं रहा है।
बदले में वो कुछ इच्छा भी नहीं कर रहे। अहेतु की कृपा जब उसके ऊपर होती है किसी भक्त की, तब जाकर के उसका ये मोह बंधन छूटता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे, और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है ना, तो ये कह रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक, 10 नंबर श्लोक। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा भूता मद मत भावम आगता। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा भूता मत भावम आगता। देखो यहाँ बता रहे हैं तीन चीजें जिनसे हमें पूर्णतया रिमूव करना है अपने से: आसक्ति, भय और क्रोध। वीत राग भय क्रोध। राग मतलब आसक्ति, किसी चीज में हमारा बहुत राग है। भय यानी कि डर, और क्रोध यानी गुस्सा करना। ये तीन चीजों से मुक्त होकर मन मया माम उपाश्रिता, जो कोई पूर्णता मुझ में, बहवो ज्ञान तपसा, तो कह रहे हैं जब वो अनेक ज्ञान की तपस्या से पूता मत भावम आगता, जब वो पवित्र होकर के मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त करता है। तो कह रहे हैं आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। दोबारा रिपीट करती हूँ कि कब किसने किया है? जो आसक्ति से रहित है, भय से रहित है, क्रोध से रहित है, पूर्णतया तन्मय होकर, टोटल सरेंडर 100%, और जो मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो प्रभुपाद समझाते हैं, जय श्रील प्रभुपाद। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विश्व में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। किसके लिए? जो संसारिक भोग वृत्ति में लगा हुआ है, वो कभी भगवान को नहीं समझ पाएगा। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है? जो भौतिकतावादी में लगे रहते हैं ना, उनके लिए ये समझ पाना असंभव है कि भगवान तो व्यक्ति भी बन सकते हैं, लेकिन व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। है ना? भगवान तो चाहे जो रूप ले ले, भगवान कोई भी रूप ले सकते। भगवान ने वराह का रूप लिया, वामन का रूप लिया, नरसिंह का रूप लिया, मत्स्य का रूप लिया। भगवान ले सकते हैं, हम ले सकते हैं? नहीं। हम भगवान बन सकते हैं? नहीं। भगवान हम जैसा रूप ले सकते हैं मनुष्य का, क्योंकि भगवान ही तो बनाने वाले हैं। तो उनके लिए तो क्या कुछ नया है क्या? तो वो तो ले सकते हैं, लेकिन भौतिकतावादी समझ ही नहीं पाता कि परमात्मा एक मनुष्य के रूप ले सकते हैं, परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। उनको लगता है जो लोग जन्म लिए वो मरेंगे ही। वो भगवान को भी ऐसा ही काउंट करते हैं, अरे हाँ कृष्ण के पैर में तीर लगा, घायल हो गए थे, फिर वो चले गए। ऐसे होता है। उनको भी जलाया गया था कौन से शमशान घाट में। लेकिन लोग तो बेवकूफी वाली बातें करते हैं। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञान में तथा अत्यंत दुख में होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है, तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। वो सोचते हैं जैसे हमारा शरीर है ना, मल मूत्र विष्ठा का बना हुआ, वात पित्त और कफ का बना हुआ, वैसा ही भगवान का शरीर है। नहीं, भगवान का शरीर दिव्य है। हम नहीं खाएंगे कुछ दिन तक तो मर जाएंगे, पोषण नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। भगवान को उसकी कोई आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं। हम बिना कपड़े पहने नहीं रह सकते भगवान सब रह सकते। भगवान ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे बराबरी करता हो भगवान की। आप क्या ही बराबरी कर रहे हैं भगवान से अपनी? तो लोग तो अपने शरीर की धारणा भगवान के शरीर से लगा लेते हैं। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं भौतिकतावादी लोग, और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं।
क्या सोचते हैं, अरे अगर ऐसा हो गया, अरे प्रलय आ गई, अगर मेरी मृत्यु निकट आ गई तो मेरा मेरा मैं नहीं रहूंगा तो फिर संसार में क्या होगा। वो अपना ही स्वरूप बनाने के लिए इतना भयभीत रहते हैं, इतना डर रहता है उनको कि हम ना चले जाएं छोड़ करके, अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं तो आप चले जाओगे तो। आप जैसे लाखों करोड़ों आए और चले गए, क्या बिगड़ा, कुछ नहीं। तो आप क्यों भयभीत हो रहे हैं? इस शरीर से इतनी आसक्ति है कि इसको छोड़ना ही नहीं चाहते। क्यों हम बार बार मृत्यु से डरते हैं, क्यों? प्रश्न उठता है, क्यों हम बार बार मृत्यु से डरते हैं? क्योंकि हमारे कई जन्म हो चुके हैं, हमने कई बार मृत्यु का सामना किया। जब दा कहते हैं ना, छा दूध का जला छाछ भी छान छान के पीता है ना, बहुत ध्यान रख रख के। क्यों? क्योंकि वो जल चुका है एक बार। अब दूध और छाछ दिखाई देते हैं सेम ही, तो वो चेक करेगा कि अरे दूध गर्म है या ठंडा है, ऐसा करके। तो उसको भी सोचेगा, विचार करेगा। वैसे ही हम क्यों मृत्यु से इतना डरते हैं? इसलिए डरते हैं मृत्यु से क्योंकि इतनी बार हमने इसका सामना किया है। इसलिए हम मरना नहीं चाहते, डर लगता है हमें मृत्यु से, इसलिए डरते हैं। बच्चा अगर खेलते खेलते इधर उधर कहीं गिर गिरा जाए, उसको चोट लग जाए, तो वापस हम उसको उस स्थान पे जाने नहीं देते, क्योंकि हमें पता है वो दोबारा से लग जाएगी, उसको गिर जाएगा वहां पर। तो पहले वो घटना घटित हो चुकी है, बार बार हुई है, अनेकों जन्मों से हो रही है, मृत्यु बार बार हो रही है। तो हमें डर लग रहा है कि हम मर ना जाए, इसलिए मृत्यु से इतना डर लगता है। कोई मरना नहीं चाहता, कोई नहीं मरना चाहता। क्यों? बुढ़ापा नहीं आने देना चाहते, इसलिए। अरे नहीं, बुढ़ापा नहीं आ जाए, दूसरे पे भरो, दूसरों पर डिपेंड होना पड़ेगा, अरे दूसरे लोग सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, खाना भी देंगे या नहीं देंगे, डरते हैं हम। इसलिए डरते हैं हम, क्योंकि हम पहले कई जन्मों में, करोड़ों जन्मों में हम यही सब देखते हुए आ रहे हैं। यही सब, जन्म मृत्यु जरा व्याधि साथ ही चल रही है। ये सब हर जन्म में होता है, किसको नहीं होता? क्या जानवर बीमार नहीं होते? क्या उनका जन्म नहीं होता? नहीं होता। क्या बूढ़े नहीं होते? वो भी होते हैं। हमारा टाइम ज्यादा होगा, उनका टाइम थोड़ा कम, ऐसे मान लो। लेकिन उनके साथ में भी सेम स्थिति है। तो हम भी ऐसी स्थितियों से गुजर के आए हैं, इसलिए हमें डर लगता है मृत्यु से। मृत्यु कोई नहीं चाहता। तो कह रहे हैं यहाँ पर, भयभीत हो उठता है, वो उस विचार से ही भयभीत हो जाता है। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। अगर उनको ये बोल दिया जाए कि आध्यात्मिक जगत में तो आप व्यक्ति के तौर पे ही जाओगे ऊपर, है ना, मान लो कि आध्यात्मिक स्तर में तो आप व्यक्ति के तौर पे ही जाओगे ऊपर। व्यक्ति तो जाओगे ना, साकार रूप में तो जाओगे ना ऊपर। ऐसे कोई कोई ज्योति बन के थोड़ी जा रहे हो भगवान के धाम में, आप व्यक्ति रूप में ही जाएंगे। तो व्यक्ति बनना पसंद नहीं करते, तो बोलते हैं हम तो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, व्यक्ति नहीं बनना हमें। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है, जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। बहुत भयावह स्थिति है ऐसे लोगों की, जो इस शरीर को छोड़ करके जाना ही नहीं चाहते। इसमें इतनी आसक्ति है, इतना डर लगता है इसको छोड़ के जाने का। कोई कह दे कि तुम्हारी तो कल ही मृत्यु हो जाएगी, उसको जान से मार देंगे। कोई बोल दे ऐसा, और मान लो किसी की बोली लग गई कि कल तो तुम मर जाओगे, और सच में उसका काल कल निकट था, मर गया। उसके घर वाले क्या कहेंगे? अरे तुम्हारी बोली लग गई, तुम्हारी वजह से गुस्सा करेंगे लोग, तुम्हारा श्राप लग गया उसको, तुमने ऐसा बोला था गलत शब्द, इसलिए ऐसा हो गया। सच में ऐसा होगी? उसके प्रारब्ध थे, उसकी मृत्यु लिखी थी कल, इसलिए गया। वो नहीं बोलता तो भी जाता, लेकिन आपने तो उसको, इसी को बेचारे को दोषी बना दिया। तो ये भयावह स्थिति है जो आध्यात्मिक जीवन के ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों, दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते या क्रुद्ध हो जाते, और मूर्खतावश ये निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है परम कारण जैसा। परेशान हो जाते हैं वो इस दार्शनिक चिंतन की विविध अलग अलग संगतियों से। प्रत्येक वस्तु अंततोगत्वा शून्य है। कौन बोलता है? ये दार्शनिक चिंतन वाले व्यक्ति बोलते हैं कि अंत में तो सब कुछ शून्य में लीन हो जाएगा, सब कुछ। वो कहते हैं कोई साकार रूप कुछ नहीं होता, कोई भगवान भगवान कुछ नहीं होता। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं, सच में बीमार होते हैं ऐसे लोग, एक्चुअल बीमार है। जो मानसिक धरातल पर बीमार है ना, उनका कुछ नहीं हो सकता। शरीर का इलाज कर सकते हो आप, लेकिन जो मानसिक बीमार है ना, वो बड़ा मुश्किल है उसको सही करना।
तो कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते। और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। अगर किसी का एक बार कोई होता ना, जैसे कुछ लोग मनुष्यों में धोखा खा लेते हैं, तो बाद में किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। कोई बहुत अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा, इवन अगर उसको कोई बहुत अच्छा गुरु मिल जाए, कोई बहुत अच्छा भक्त मिल जाए, वो उन पर भी ट्रस्ट नहीं करेंगे एक बार। क्योंकि भौतिक जगत में इतनी बार उनकी निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वो गलत जगह आशा लगा रहे हैं, तो निराशा ही मिलेगी ना। अब भौतिक जगत से निकाल करके आध्यात्मिक जगत में आओगे, भक्तों के साथ अपनी उम्मीद लगाओगे, तो भक्तों से तो समझ में आता है। लेकिन जिस लोगों को भौतिकता में निराशा मिली है ना, वो कभी भी आध्यात्मिक चिंतनों से, वो क्रोधी होगा, क्रोधी। उसको लगेगा ये क्या चलता रहता है तुम्हारा सबका, पूरा टाइम कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बस ये करो ये करो ये करो। अरे हमारा कोई मेटेरियल जीवन नहीं है क्या? भौतिक जीवन नहीं है हमारा? यही करते रहे हम। गुस्सा हो जाएंगे आपकी बात करने पर, समझेंगे ही नहीं आपकी बात को, अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी ना किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं, और इस निराशा से निकलने के लिए क्या करते हैं? उनको दिखती है एक उम्मीद। वो क्या उम्मीद है? शराब पीना, अलग अलग तरीके के नशे करना, ताकि वो इसी स्थिति में बने रहे। और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। यह है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय, तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। क्या है ये? आध्यात्मिक जीवन के मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति तीन अवस्थाओं से छुटकारा पाने पर होती है। भौतिक जगत का जो व्यक्ति होता है, उसके प्रति जो उसकी आसक्ति है, वो तीन अवस्थाओं से छुटकारा दिला सकती है। क्या? आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा करता है वो, आध्यात्मिक साकार रूप का भय होता है उसको, और जीवन की हताशा से वो अपने आप से ही उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना करता है। उसको लगता है सब कुछ, जैसे पहला उसने बताया कि बाहर, एक तो वो भौतिक जगत को इंपॉर्टेंस देगा, आध्यात्मिक जगत को नहीं देगा। दूसरा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय। जब उसे पता लगेगा कि आध्यात्मिक जगत में तो साकार रूप है, शून्य उन्य कुछ नहीं होता, साकार रूप है, सचल रूप है, लोग वहां भी भगवान की सेवा करते हैं, तो उसको डर लगेगा कि नहीं, मुझे व्यक्ति बनकर नहीं आना अब, क्योंकि इस संसार में वो व्यक्ति बनकर इतना दुख भोग चुका है कि अब उसे दोबारा व्यक्ति नहीं बनना। तो उसको भय लगा रहता है उस साकार रूप का, आध्यात्मिक साकार रूप का। और तीसरा, जब लोग उसे चीट करते हैं, धोखा देते हैं, उसके साथ गलत करते हैं, तो वो इतना हताश हो जाता है इस जीवन से कि वो शून्यवाद की कल्पना करने लगता है। उसको लगता है सब कुछ कृष्ण में ही विलीन होना है, कृष्ण में नहीं, शून्य में विलीन होना है, सब कुछ शून्य में ही विलीन हो जाएगा। ऐसी वो कल्पना करनी। ये जीवन की तीन अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। भक्ति में जीवन के नियम और विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति के जो हम स्तर पढ़ते हैं, उसमें अंतिम जो स्तर है वो है प्रेम, भाव और प्रेम। तो ये भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था है, जब उसको दिव्य प्रेम और उसको भाव जो है वो मिलता है। भक्त रसामृत सिंधु में कहते हैं, आदो श्रत तत साधु संगो अनर्थ भजन क्रिया ततो अनय अर्थ निवर्त्री शायतो निष्ठा रुचि स्तत अथा शक्ति स्ततो भाव सतत प्रेमद अभ्युद अचति साधका नामयम प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत क्रम। तो कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। स्टार्टिंग बता रहे हैं भक्त की शुरुआत कैसी होती है। सबसे पहले उसे आत्म साक्षात, मैं कौन हूं, कृष्ण कौन है, तो वो अपने आत्म साक्षात्कार को समझने की इच्छा करता है। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। हम भक्तों का संग करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा और जाने, थोड़ा और जाने, हमारा आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, हमें क्या नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो भक्तों की संगति करता है। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेश अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। तो पहला क्या हो गया? श्रद्धा, श्रद्धा होती है उसके अंदर, तब वो आत्म साक्षात्कार की इच्छा करता है। फिर श्रद्धा से उसे साधु संग मिलता है, क्योंकि वो फिर साधुओं का संग करने लगता है, क्योंकि उसको पता है उसकी उन्नति तभी होगी।
तीसरा, उस प्रामाणिक गुरु की शरण लेकर के वो अपना भजन स्टार्ट करता है, अपनी भक्ति शुरू करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देशन में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। और उसके बाद उसकी होती है अनर्थ निवृत्ति, क्योंकि वो भजन क्रिया में लग जाता है, तो उससे आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है। और भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है, उसकी आसक्ति हो जाती है भगवान के नाम कथा आदि में। और इस रुचि में चलकर आगे वो कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में और भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है, और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो देखो भगवान कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। वही आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथ अन भजन क्रिया। तो ये सब भगवान, ये भक्ति के 9 स्तर बताए गए हैं। पहले श्रद्धा, उसके बाद फिर उसका साधु संग, फिर वो भजन क्रिया में लगता है, फिर उसकी रुचि होती है, फिर उसकी आसक्ति होती है, फिर निष्ठा आती है, फिर भाव आता है, फिर प्रेम आता है। इस तरीके से वो कंटिन्यूअसली भगवान के स्मरण में लग जाता है। तो ये बहुत सुंदर इसमें वर्णन हुआ है। ठीक है, तो बहुत सुंदर वर्णन आया है, बहुत ही अच्छा। तो आज हम यही तक लेंगे। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 11 कर लेंगे हम।